हाथों हाथ लोग बुलाए, जल्लाद बुलाए, जल्लादों का ले जाओ जंगल में जाकर मार के आओ इसको। क्यों देखें इसका मुंह? तो हम दोनों ने कहा कि इस बच्चे को अपने किसी जंगली जानवर की गुफा के अंदर फेंक देते हैं, जानवर खा जाएगा, अपने भी पाप नहीं लगेगा। क्या हुआ? जब एक आदमी है और शेरों के साथ रहता है, शेरों की तरह चिल्लाता, गुर्राता, वैसे खाता पीता और शेरों को पीटता है। ऐसी कहानियां हैं कि राव सिंहा के जो पिताजी थे उनका नाम था सेतराम जी। क्या नाम था? सेतराम जी के 100 बेटे थे। कितने बेटे थे? मैंने बताया था, ये कोई बड़ी बात। ये जो मेवाड़ में भीम सिंह पड़े हैं ना, जो अंग्रेजों के साथ संधि करते हैं, कब संधि करते हैं? 1800। इनके 100 थे, 95 थे। 1818 में 95 है, तो ये तो 1240 है ना। 700-800 साल पहले कबीले थे जी, 25-25 रानियां, एक एक रानी की 4-4 भी हुए थे, कितने हो गए? और सेतराम जी के बारे में तो दो है कि सेतराम जी के 100 बेटे थे कि गुणचा सा सीओ बड़ो सीए बड़ा 50। बोलो देखे, गुणचा सा सीओ बड़ो सीए बड़ा 49 से सिया बड़ा था, मतलब 49 से बड़ा कौन है? सिया। सिया बड़ा 50, सीए से बड़े कितने हैं? 49 से सिया बड़ा, 49 सीए से छोटे, फिर 50वें नंबर पे कौन आ गया? सिया। और फिर सीए से बड़े और कितने? तो 50 और 50 सो हो गए। 49 सीओ बड़ो और सीए बड़ा, सीए से बड़े और कितने हैं? तो सीए से बड़े 50 थे, 51 नंबर पे सिया हुआ, और सीए के बाद और कितने हो गए? 49। कितने हो गए? 49। तो सिया कितने नंबर पे हो गए? 51। तो सीए से बड़े 50, तो पहले 50 हो गए, फिर 51 पे कौन हो गया? सिया। उसके बाद 49 और हुए, टोटल कितने हो गए? तो 49 सीओ बड़ो और सीए बड़ा 50। अच्छा, सिया जब पैदा हुए तो अब तो जैसे घड़ियां आ गई है ना, तो घड़ियां आ गई तो अपने टाबर का टाइम लिख लेते हैं, 3:48 इतने पे बच्चा हुआ। फिर पंडित जी कहते हैं, पंडित जी बना दो जन्म पत्री। और पंडित जी जन्म पत्री बना कहते हैं राजयोग है। क्या है इसके? ये आगे चल के पक्का पक्का आईएएस बनेगा। और अपने घर वालों को सबको भी लगता है कि क्या है? राज। और पंडित जी सबकी कुकुपत्रियों में राजयोग ही बताते हैं। मेरे कुकुपत्री में पंडित जी ने लिख के दिया कि इसके क्या है, तो मुझे लगा कि अपना तो आरएस में सिलेक्शन पक्का, लेकिन सिलेक्शन नहीं। तो पंडित जी झूठ बोलते हैं। और मैंने कहा पंडित जी यार झूठे हो, और आपने कहा था कि राजयोग अगर यहाँ सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो राजयोग कहाँ है? पंडित जी ने कहा यार छोटा सोचता है, मंत्री बनेगा तू, मंत्री। अच्छा लगता है ये सुनना? तो किसको बुरा लगता है ना? पंडित जी प्रधानमंत्री कहते थे तो भी मुझे अच्छा ही लगता। हाँ यार, पंडित जी ने कहा लाओ तो 500 रुपए और दो, इतनी अच्छी बात बताई। पंडित जी सबकी क्या बताते हैं? राज। तो उन्होंने, अब तो जैसे टाइम लिख लेते हैं, उस टाइम तो लिखने का होता नहीं था। तो पहले क्या होता कि सूर्य की छाया जहां पे पड़ रही है ना, वहां पे लाइन खींचते, या चांद की लाइन जहां पे पड़ रही है, सॉरी रोशनी जहां पड़ रही है वहां क्या खींच देते? लाइन। भाई टाइम सूर्य और चांद के अनुसार ही तो होता है। मैं कहता हूँ आज भी गांव में दादाजी जो उम्र के लोग है ना, वो यूं मकान की छाया देके कह देते हैं 3 बजे की चाय बना लो। कोई घड़ी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, 3 बजे की चाय बना लो। आप क्या पता 3 बजे की छाया आ गई। रात को बता देंगे 4 बजे की। कैसे पता आपको 4 बजे की? कीर्तियां, कीर्तियां ढल गई, तारों के नाम है कीर्तियां, हिरण्या। ये हिरण्या आ गई, कीर्तियां ढल गई, इसका मतलब इतना टाइम तो हो गया। और लगभग वही टाइम रहता है, 5-7-10 मिनट ऊपर नीचे मान लो, बाकी लगभग वो का वो टाइम रहता है। तो पंडित जी तो एग्जैक्टली बता देते होंगे पंचांग देख के। क्या है? तो कहते सिया जब पैदा हुए तो वो जो नर्स थी, दाई, दाई बोलते हैं अपने, दाई, बच्चा करवाने वाली जो दाई होती है, उसको जिम्मेदारी थी भाई तू बच्चा पैदा होते लाइन लगाना। वो बेचारी लाइन लगानी भूल गई। उसको आधे घंटे बाद हो जाएगा, लाइन तो लगाई नहीं, राजा आती लाइन पूछेगा, तो उसने आधे घंटे बाद जाके लाइन खींच दी। मतलब कौन पूछ रहा है यहाँ पे? और अपने कहते भाई पल पल में ग्रह नक्षत्र क्या हो जाते हैं? चेंज। आए राजा, आए सेतराम जी, आए पंडित जी को लेके, पंडित जी बेटा हुआ है, ये लाइन देखो, लाइन देके बताओ बेटे का भाग्य क्या है। पंडित जी ने लाइन देखी, पंडित जी ने कहा तो बहुत गलत घड़ियों में बच्चा पैदा हो गया, और यदि इस बच्चे का मुंह इसका बाप देख लेगा तो मर जाएगा। सेतराम जी का आपने देखना ही क्यों है मुंह? आपने कौन सी कमी है पहले से, और कौन सी कमी हो जाएगी? भाई को खुद पे पूरा कॉन्फिडेंस था। और हाथों हाथ लोग बुलाए, जल्लाद बुलाए, जल्लादों का ले जाओ जंगल में जाकर मार के आओ इसको। क्यों देखें इसका मुंह? तो मुंह देखे गए तो बाद में आगे बढ़कर बाप के लिए अनिष्टकारी होगा, हानिकारी होगा। और जल्लाद उसको जंगल में लेके गए, पर जल्लादों का कलेजा नहीं माना कि इस बच्चे को मार दे। उनको लगा एक दिन का टाबर है, मारा कैसे जाए।
और उनको लगा कि यार नहीं मारा तो राजा जाते अपने को मारेगा, तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को अपने किसी जंगली जानवर की गुफा के अंदर फेंक देते हैं, जानवर खा जाएगा, तो अपने भी पाप नहीं लगेगा। तो एक कोई गुफा दिखी, गुफा के अंदर फेंक के चले। कहानियां ऐसी है कि गुफा कोई शेर की थी, शेरनी ने उसी दिन एक बच्चे को जन्म दिया था। शेरनी अपने बच्चे को लेकर सो रही थी, वो लुढ़कता लुढ़कता उसके पास जाके गिर गया। शेरनी जागी, तब उसको लगा मेरे 2 बच्चे हैं, और शेरनी ने उसका पालन पोषण करना शुरू कर दिया। डार्विन कहता है अनुकूलन का सिद्धांत, व्यक्ति जैसे माहौल के अंदर रहता है वैसा ही हो जाता है। और वो जो मनुष्य का बच्चा है लेकिन फिर भी वो शेरों के साथ रहा, तो किसकी तरह बर्ताव करने लगा। अब वो सीधा लंबा होकर नहीं चलता था, हाथों को भी उसने पैर बना लिए, वैसे चलता था, एकदम एकदम झपट्टे मार मार के शिकार करता, कच्चा मांस खा जाया करता, एकदम वैसे रहा करता हो। अपने पाली में पालीवाल ब्राह्मण रहते। पाली में कौन रहते? पाली अपने ट्रेड सेंटर था, पाली में बहुत अच्छा यहाँ पे व्यापार होता था। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि पाली में व्यापार बहुत अच्छा होता था, पर लूटपाट ज्यादा होती, इसलिए नाडोल लेके गए थे लक्ष्मण राज को कि हमारे वहां पे राजा बनाया जाए, बताया था। पाली व्यापारी के अंदर था, पाली में पालीवाल रहते हैं। यहाँ पे कोई राजा नहीं है, व्यवस्था बिगड़ी हुई एकदम, सल्तनत शुरू हो गई थी, सल्तनत शुरू हुई तो इधर उधर लफड़े चल रहे हैं, यहाँ पे कोई राजा बचा नहीं, नाडोल वाले कमजोर हो गए। तो पाली वालों को लगा कि यार ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी, क्या किया जाए, कि यार कोई राजा वाजा लेके आते हैं। पालीवाल ब्राह्मण एक बार बिजनेस करने के लिए यूपी साइड जा रहे थे। जब वो बदायूं के जंगलों के पास से निकल रहे थे, तब उन्होंने देखा कि वहां जंगलों के अंदर 5 शेर आपस में लड़ रहे हैं। इतने शेर, और उनमें एक शेर जो चारों शेरों को थप्पड़ मार मार के भगा रहा। उस एक शेर ने एक शेर का पंजा पकड़ रखा है, पंजा पकड़ के फेंक रहा है यूं, दूसरे को यूं रोक रखा है, 2 उसके साइड में खड़े हैं। और उन्होंने देखा कि वो शेर जो इस लड़ाई के अंदर जीत रहा है वो मनुष्य है। तो यार ये क्या भयंकर कोतक है, मनुष्य होकर ऐसे कैसे लड़ाई कर रहा है और शेरों की तरह चल रहा है, वैसे ही बाल उगे हुए हैं, उसके दांत लंबे लंबे, गुर्रा रहा है, मार रहा है उनको। उन्होंने चपले हाथ में ली वहां से, वो बेचारे भागे नागे सेतराम जी के राज्य में पहुंचे। बदायूं के राजा कौन है? सेतराम जी। और सेतराम जी को जा कहा कि सेतराम जी, आपके जंगलों के अंदर भयंकर आश्चर्यजनक अचंभा घटना देखी है हमने। क्या हुआ? जब एक आदमी है और शेरों के साथ रहता है, शेरों की तरह चिल्लाता, गुर्राता, वैसे खाता पीता और शेरों को पीटता है। सेतराम जी ने कहा मैं मिला सुबह से, बीच में कोई मजाक करने वाला मिला नहीं। अरे साहब आपको उसकी सौगन है, सच में हमने ऐसा देखा है। ऐसे कैसे हो सकता है, जंगल में ऐसे शेरों के साथ मनुष्य कौन हो सकता है? और वो जल्लाद वहीं बैठा था। वो जल्लाद ने कहा कि सर मेरी सजा माफ करो, तो मैं एक बात बताऊं। राजा सेतराम जी ने कहा कि तेरे 7 खून माफ है। बता क्या बात? सर वो एक दिन आपने एक बच्चा हमें दिया था ना कि मार के आओ जंगल में जाकर, कौन सा? सर वही 51। भाई राजा के खूब सारे थे ना, उस बच्चे को हम मार के नहीं आए थे। तो तुमने क्या किया? हम उसको एक जंगली शेर की गुफा में, जंगली जानवर की गुफा में फेंक के आए थे। हो ना हो ये लड़का वही है। तो सेतराम जी को लगा यार मेरा बच्चा। पर सेतराम जी ने कहा यार, पर उसका तो वो ग्रह नक्षत्र देख के कहा गया था कि वो बच्चा बाप का, यदि उस बच्चे का मुंह बाप देख लेगा तो बाप मर जाएगा। तो दाई को बुलाया, उस दाई ने कहा महाराज माफी करो, मैंने आधे घंटे बाद लाइन खींची थी। बाकी भाग्यशाली बच्चा, आप तो वापस लाओ इसको। सेना भेजी, सेना भेज के उस शेर को पकड़ के लाया गया। बिना सेना के शेर आए कैसे? हथकड़ियां वथकड़ियां डाल के खड़ा किया, उसको मिनख दिखाया कि मिनख कैसे होते हैं। उसके बाल काटे, दांत आगे से थोड़े सेट के, कपड़े पहनाए उसको। भाई पहले जिंदाबाद था वो। बैठ, कच्चा मांस खाता था, उसको रोस्टेड खिलाया कि ये भी कोई चीज होती है, ये खा के देख। बोला यार ये बड़ा मामला ठीक है। अब वो वहां पे मनुष्यों के बीच में रहा था, मनुष्यों जैसा बर्ताव करने लग गया। पालीवाल ब्राह्मण थोड़े दिनों बाद वापस लौटे। तो पालीवाल ब्राह्मणों ने पूछा राजा से, राजा जी हम एक बता गए थे, क्या हुआ? राजा ने कहा थैंक यू यार, वो मेरा बेटा ही है, और ले आए यार उसको। कहाँ पे? ये रहा। सर खाता नहीं? ना 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 ना, कई बार ऐसे गुर्रा लेता है, बाकी अरे एकदम सही है मामला, कुछ ही नहीं करता है। यार मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ यार, तुमने मुझे मेरे बेटे से मिलवाया। उनका सर हम तो आपके पास काम ही आए थे, हमारे वहां पाली के अंदर व्यापार होता है लेकिन लूटपाट ज्यादा होती है, हमारे को राजा बचा नहीं। यदि आप कोई राजा भेज दे, अपना कोई बंदा भेज दे, हम उसको टैक्स देंगे, वो हमारी क्या कर देगा? रक्षा। राजा ने कहा यार खूब सारे बेटे हैं, किसी को ले जाओ। उनका किसी को नहीं, इसको भेजो आप। तो पालीवाल ब्राह्मण किसको लेके आए? वो शेरों के साथ रहा, इसलिए नाम रखा गया सिंहा। क्या नाम रखा गया? राव टाइटल हुआ करते, सिंहों के साथ रहा इसलिए क्या हो गया? सिंहा। पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए आता है, खेड़ को राजधानी बनाता है, पिट्ठू में गायों के लिए लड़ाई होती है, उस लड़ाई के अंदर लड़ता। वाह, है बात सुन। अंग्रेजों का जब राज आ गया तो अंग्रेजों का एक बंदा था रुडयार्ड किपलिंग। क्या नाम था?
जिनको 1907 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साहित्य का नोबेल पहली बार किसी अंग्रेज को मिला था। वो अंग्रेज कौन है? रुडयार्ड किपलिंग, जिनकी बुक का नाम है द जंगल बुक। क्या नाम है? द जंगल बुक नाम की एक उन्होंने बुक लिखी। 1907 में उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2012 में हॉलीवुड वालों ने उस पर मूवी बनाई। 2012 में उसको ऑस्कर मिला उस जंगल बुक वाली मूवी। उसमें सेम कहानी है कि एक बच्चा जो है वो जंगल के अंदर जानवरों के साथ रहता है, जानवरों की तरह बर्ताव करता है। ये कहानी राव सिंह की है, जिसको रुडयार्ड